ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन बनाते वक्त मन का मौन रखें, वृत्ति एक बाबा में हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी गोदावरी दीदी मुलुंड मुंबई अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी जब आप बाबा को भोग लगाते हैं उस समय वतन में जाने के लिए अपनी स्थिति किस तरह बनाते हैं? दीदी ने उत्तर में कहा, मैं स्थिति बनाती नहीं हूँ, मैं तो बैठ जाती हूँ कि सर्वस्व बाबा तेरा है। मैं यह एक ही संकल्प करके बैठती हूँ। मेरा काम है यहाँ कि जो कुछ बात है उसे बाबा के आगे रख देने का। जब बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा कहते हैं, मुझे सब कुछ पता है बच्ची। फिर बाबा जो कुछ बोलते हैं वह यहाँ आकर सुनाती हूँ। समझो कोई माता ने आकर हमको भोग के लिए पैसा दिया और कहा कि कल मेरे बेटे का बर्थडे है, उसको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, आप ये बनाना। जब पति के निमित्त या किसी के निमित्त कोई कुछ देता है तो बाबा कहता है कि बच्ची, बाप का प्यार है बच्चों के प्रति, ये चीज़ें आप उन लोगों को खिलाओ। बाबा ने उनका अनादर नहीं किया पर स्वीकार भी नहीं किया। बाबा कहते हैं उसमें व्यक्ति का व्यक्त भाव है, तो ऐसी भावना वाला भोग बाबा स्वीकार नहीं करता है। आप निरसंकल्प हो बैठ जाओ, फिर जो कुछ कराने का होगा वह कराएगा। बड़ा भवन मिल जाए तो अच्छा है, स्टूडेंट मिल जाए तो अच्छा है। हमने अपने जीवन में ऐसे संकल्प किए नहीं। सब बाबा देता है, बिना मांगे सब कुछ देता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बाबा कहता है शिव भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई बहनें भंडारी के लिए बहुत सोचती है। दीदी ने उत्तर में कहा, हम कहते हैं भंडारा भगवान का, घर भगवान का, हम भगवान के हैं तो उसको चिंता है। इतना मेरा अनुभव है कि कहीं भी रही हूँ मुझे मांगना नहीं पड़ा। अभी भी मुलुंड में जहाँ पर रहती हूँ छोटा सा भवन है, उसके आसपास बाबा के 30 घर हैं। ये सभी घर सबसे पहले वाले घर द्वारा ही एक एक करके बाबा ने बनवाए हैं। मैं जो कुछ करती हूँ 1 सेकंड पहले बाबा से उस बारे में राय लेती हूँ कि बाबा इसमें अपनी क्या डायरेक्शन है। तुरंत ही मुझे इशारा मिलता है और मैं उसके अनुसार काम करती हूँ। आज दिन तक मैंने बाबा से कुछ मांगा नहीं है। कहीं कहीं तो इतना भंडारा भरपूर हो जाता है जो दिल कहता है बाबा आपकी लीला अपरंपार है। फिर पुष्पशांता दादी को बुला करके मैं दे देती थी। ठीक है, यज्ञ कारोबार चलाने के लिए 25% रखना भी चाहिए। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बहुत सारी बहनें एक ही समय पर वतन में जाती हैं, लेकिन जो संदेश लेकर आती हैं उसमें अंतर क्यों रहता है? दीदी ने उत्तर में कहा, मेरा ख्याल है हर एक की सोच अपनी अपनी होती है। मैं तो भगवान के पास जाती हूँ, वह जो बोलता है वैसा आकर सुना देती हूँ। वतन से जब नीचे उतरती हूँ तो अवस्था पूर्ण अव्यक्त ही होती है, सारा दिन भी देहभान नहीं रहता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी साकार बाबा के साथ भोजन करने का अनुभव बताइए। दीदी ने उत्तर में कहा, ब्रह्मा बाबा जब बॉम्बे आए थे तो हमको व्यक्तिगत बुलावा भेजा था कि बच्ची आना और मेरे साथ भोजन स्वीकार करना। ब्रह्मा बाबा के साथ उस समय मैं अकेली थी। भोग लग गया, फिर भोजन के लिए बैठ गए। बाबा दृष्टि देने लगे। जैसे ही बाबा की दृष्टि मिली मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बाबा को कहा कि आपने मुझे इतना क्यों तड़पाया? मैं तो आपके बिना किसी को चाह नहीं रही थी, फिर इतना क्यों? ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, तेरी भावना को मैं समझ रहा हूँ, मैं वही हूँ तभी तो तेरे को मिला हूँ। उस समय ब्रह्मा बाबा ने थाली में से एक गिट्टी लेकर
मेरे मुंह में डाली और कहने लगे, बच्ची, तेरा भी वायदा था, तुम ही संग रहूँ, तुम ही संग खाऊँ, तुम ही संग खेलूँ, तुम ही संग चलूँ। कभी ऐसा सोचा था कि भगवान के साथ भोजन करूँगी? दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी, जब आप वतन में जाते हैं तो बाबा से किस प्रकार की वार्तालाप करते हैं? जब बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो किस प्रकार कराते हैं? दीदी ने कहा, बाबा के पास जा कर के ऐसे दिखाई देता है कि और भी कई पंछी आए हुए हैं। मैं भी थाली लेकर बैठी हूँ। बाबा सभी का स्वीकार कर लेते हैं, फिर मेरे साथ बैठते हैं आराम से। मुझे इतनी अच्छी भाषणा देते हैं जैसे कोई अंग संग रहने वाली आत्मा हो। दीदी से प्रश्न पूछा, बाबा की मदद से कठिन परिस्थिति को पार करने का कोई अनुभव बताइए। दीदी ने उत्तर में कहा, लाइफ है। लाइफ में कई पेपर, ऊंचाई नीचाई, चढ़ाई उतराई तो आएंगी ही। उनका भी सामना तो करना पड़ता है ना। बाबा ने मुझे कहीं भेजा था, वहाँ कई लोगों को मुझे देखकर गुस्सा आया। अच्छा नहीं लगा उन लोगों को। मैं किसी को ज्ञान सुनाती थी तो वह बाबा का बन जाता था, परंतु उसके परिवार वाले चिढ़ते थे और कहते थे, हम इनको खत्म करके ही रहेंगे। तब ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, तेरा कुछ हिसाब किताब है, चुकता करना पड़ेगा। बाबा की बनने के बाद भी 10 साल घर में ही रही। गीता पाठशाला से मैं क्लास कराने प्रतिदिन जाती थी। वहाँ पर एक आत्मा ऐसी निकली जो मुझे देखकर प्रभावित हो गई, लेकिन उसके बाप ने कहा कि मेरी बेटी को इसने ही अपनी तरफ खींचा है, इसको मैं खत्म कर दूंगा। एक दिन जब मैं घर से निकल रही थी क्लास करवाने के लिए, तो महसूस हुआ कि आज लेट हो गई हूँ। लंबा रास्ता न लेके छोटे रास्ते से निकल जाऊँ, इसीलिए मैं गई भी शॉर्टकट से और आई भी शॉर्टकट से। एक भाई ने मुझे बताया कि आपके रास्ते में 5-6 जन खड़े थे। पता चला कि वे मुझे मारने के लिए खड़े थे, लेकिन बाबा ने उस दिन मेरा रास्ता ही बदलवा दिया। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी, बाबा की बनकर आपने क्या क्या छोड़ा? दीदी ने उत्तर में कहा, हम लोग तो क्रीम क्या, पाउडर क्या, कभी ब्यूटी पार्लर को भी नहीं देखा, क्योंकि स्टार्टिंग में साकार बाबा ने सिखाया। उस समय हमारी उम्र 20 साल की थी। बाबा कहते थे, सच्ची ब्यूटी वह है जो बाप बतावे, आज्ञा करे, उसको फॉलो करना। ड्यूटी इज़ ड्यूटी। हम बहुत अच्छे घर में पले, बड़े घर में पले, साहूकार घर में पले। वहाँ 3-3 नौकर खाना पकाने वाले थे, कोई कमी नहीं थी। वैराग्य आया तो सब भूल गया। कई कहते हैं ज्ञान में आने के बाद कई नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे हंसी आती है। मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं। एक तरफ से बाबा को पकड़ा, बाकी सब आपे ही छूट गया। आगे हम पढ़ेंगे, ब्रह्मा भोजन को चक्कर ही भोग लगाना चाहिए। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी राज दीदी, काठमांडू, नेपाल, अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।